किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के मास्टर फंजीसाइड के बारे में, जो टाटा रैलीज कंपनी का आता है। देखिए, ये जो फफूंदीनाशक है इसको आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं और सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये फफूंदीनाशक है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, डोज क्या है, कौन कौन से रोगों पर अच्छा काम करता है, यानी कि कौन कौन से रोगों के लिए आपको स्प्रे करना चाहिए, और उसके साथ साथ इसका रेडफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, इसकी कंपेटिबिलिटी क्या है और भी इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम टाटा का जो मास्टर फंजीसाइड आता है, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है मेटालैक्सिल, जो हमें 8% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है मैनकोजेब, जो हमें 64% देखने को मिलता है। तो ये दो टेक्निकल इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। देखिए, ये जो फंजीसाइड है सिस्टेमिक कांटेक्ट दोनों तरीके से काम करता है। तो ऐसे भी जो भी फफूंदीनाशक होते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, और प्रिवेंटिव में भी अच्छा कंट्रोल देते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो मेटालैक्सिल होता है, यदि हम उसकी बात करें तो वो सिस्टेमिक होता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो मेटालैक्सिल प्लांट के सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है, और जो प्लांट के सिस्टम में अंदर जो भी फंगस होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरा जो मैनकोजेब इसके अंदर होता है, वो उसके अंदर मल्टी साइड एक्शन होता है और वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, यानी कि वो प्लांट के सिस्टम में नहीं जाता है, केवल पत्तियों पर चिपक कर वहीं पर जो फंगस है उसको खत्म करने का काम करता है। और उसके अंदर मल्टी साइड एक्शन होता है, यानी कि कई तरीके से ये फंगस को मारने का काम करता है, जो हमारा मैनकोजेब होता है। और देखिए, मैनकोजेब के अंदर मैग्नीज और जिंक भी मिल जाता है, यानी कि जब हम इसका मास्टर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो प्लांट को मैग्नीज और जिंक की सप्लाई भी होती है, यानी कि जिंक और मैग्नीज भी प्लांट को मिलता है, जिससे हमें अपनी फसलों के अंदर ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी फसलें हैं वो हमें हरी भरी देखने को मिलती हैं। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। ये एक ऐसा फफूंदीनाशक है जिसको आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं और सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे में यदि हम इसके यूज की बात करें तो देखिए, स्प्रे में हम बात करें कौन कौन से डिजीज के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए, डाउनी मिल्ड्यू को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आपकी किसी भी फसल में है तो आप उसको इसका स्प्रे ले सकते हैं। दूसरा, ये लेट ब्लाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, जो आलू की फसल में देखने को मिलता है, टमाटर की फसल में देखने को मिलता है। तो लेट ब्लाइट डिजीज के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये व्हाइट रस्ट जो डिजीज आता है, व्हाइट रस्ट को अच्छे से कंट्रोल करता है। व्हाइट रस्ट की समस्या जैसे हमें सरसों की फसल में देखने को मिलती है, अन्य फसलों में भी व्हाइट रस्ट आता है, तो व्हाइट रस्ट डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, डैम्पिंग ऑफ की जो समस्या आती है, डैम्पिंग ऑफ के लिए आपको इसका ड्रिंच देना पड़ेगा, यानी कि जड़ों में डालना पड़ेगा। तो ड्रिंचिंग में आप इसको दे सकते हैं। डैम्पिंग ऑफ की समस्या आपकी किसी भी फसल के अंदर है, उसके साथ साथ रूट रॉट यानी कि विल्ट की समस्या आपकी फसलों के अंदर है, तो विल्ट में भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से विल्ट को ये कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, ऑनियन ब्लॉच की जो समस्या हमें देखने को मिलती है, प्याज ऑनियन की फसल में ऑनियन ब्लॉच जो डिजीज आता है उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर, प्याज के अंदर दे सकते हैं। तो ये इन सभी रोगों को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। इनमें से कोई भी डिजीज आपकी फसल में है तो आप बेझिझक इसका स्प्रे ले सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर देगा। हाँ, यदि डैम्पिंग ऑफ की समस्या है और विल्ट की समस्या है तो आपको इसका ड्रिंच लेना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे आपका डाउनी मिल्ड्यू है, लेट ब्लाइट है, पर्पल ब्लॉच है या व्हाइट रस्ट है, उसके लिए आपको इसका स्प्रे देना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए, आप इसको सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसलों के अंदर डैम्पिंग ऑफ की समस्या बार बार आ रही है, किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बार बार डैम्पिंग ऑफ आता है, विल्ट आता है, रूट रॉट आता है, तो ऐसे फील्ड में जब भी आप किसी भी वेजिटेबल क्रॉप की बुवाई करने वाले हैं तो उसका जो सीड है उसको उपचारित करके बो सकते हैं, जो हमारा मास्टर फंजीसाइड आता है टाटा कंपनी का। तो इससे जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या वो नहीं देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी, और जो आपका सीड है उसका जर्मिनेशन अच्छा आएगा, फास्ट आएगा, रूट रॉट की समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट भी आपको करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए इसकी 5 से लेके 10 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके आप बो सकते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें स्प्रे में, तो देखिए, स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है 2 से लेके 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे इसका अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं।
और देखिए इसके अंदर क्योंकि दो टेक्निकल होते हैं, एक तो इसके अंदर सिस्टेमिक होता है, दूसरा कॉन्टैक्ट होता है। सिस्टेमिक की यदि हम बात करें मेटल एक्सेल की, उसकी रेनफास्टनेस रेट की, तो वो लगभग हमें 2 से लेकर 2.5 घंटे का देखने को मिल जाता है। लेकिन जो मैनकोजेब होता है वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है, तो उसके लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए आपकी फसल पे, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 4 घंटे बाद बारिश होनी चाहिए, तभी इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए 4 घंटे बाद भी बारिश आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो रिजल्ट हैं आपको अच्छे देखने, रिजल्ट तो अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो रिजल्ट के ड्यूरेशन है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक जो इसका प्रभाव है अपनी फसलों के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उस टाइम पे काम करेगा लेकिन लॉन्ग पीरियड तक काम नहीं करेगा। इसकी यदि हम रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो 10 से 12 दिनों की होती है। स्प्रे के बाद 10 से 12 दिनों तक ये हमारी फसलों के अंदर काम करता है। यदि हम इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से फंजीसाइड के साथ फंजीसाइड के साथ तो इसको मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड के साथ हमें इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप, जैसे आपकी फसलों के अंदर सकिंग पेस्ट का भी अटैक है तो, और फंगस का भी अटैक है, जो मैंने रोग बताए उनमें से किसी एक डिजीज का अटैक है, तो आप मास्टर प्लस, मान लीजिए सकिंग पेस्ट का अटैक है तो आप एक्टारा फंजीसाइड को मिक्स कर सकते हैं, या आप कॉन्फिडोर को इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं जिससे आपकी फसलों के अंदर सकिंग पेस्ट भी और डिजीज भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ और भी जो हमारे इंसेक्टिसाइड है उनके साथ भी कंपेटेबल है, लेकिन आप तो क्योंकि हमने एक्टारा के साथ और कॉन्फिडोर के साथ इसका यूज किया है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और भी यदि आपने पहले से ही कोई कॉम्बिनेशन पहले यूज किया है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नया कॉम्बिनेशन आप तैयार करने वाले हैं तो उसका एक फिजिकल टेस्ट जरूर कर लें, छोटे पैमाने पर मिक्स करके देख लें, तो मिक्सर दूध की तरह नहीं फटता है तो उसकी कंपेटिबिलिटी है वो चल जाएगा, स्प्रे में आप यूज कर सकते हैं। और देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो इसकी जो 500 ग्राम पैकेट की कीमत है वो आपको लगभग 600 से 650 रुपए की रेंज में मिल जाती है। प्राइस थोड़ा अप डाउन जरूर हो सकते हैं, प्राइस को ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।